सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और बेहतरीन शानदार जबरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। 45 दिन 45 मैराथन की आज हमारी क्लास नंबर 2 है इंग्लिश की, और आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की दूसरी क्लास लेने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, कल हमने पहली क्लास ली थी और पहली क्लास में बहुत जबरदस्त बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने पढ़ाया था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने पढ़ाया था और उसमें एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े डिटेल में बड़े अच्छे से समझाया था। आज हम उसी को आगे पढ़ाएंगे। तो एक बार सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शेयर करके हर जगह पहुंचा दें, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं हर जगह पहुंचा दीजिएगा। व्हाट्सएप स्टेटस जरूर लगाइएगा, टेलीग्राम पे शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। क्योंकि ये जो सीरीज है, अच्छा हैंड रिटन नोट्स शायद अब तक नहीं मिल पाए, लेकिन मिल जाएंगे आज ही। ठीक है, आज की और कल की दोनों क्लासेस के आज ही मिल जाएंगे, पक्की बात है। अंकित देख एक बार अब तक हैंड रिटन नोट्स क्यों नहीं गए हैं। ठीक है, वैसे बन गए थे, अरुण ने बनाए, तो देख लेना एक बार। ठीक है, तो डाल देना टेलीग्राम पे, अभी डलवा दूंगा। क्लास खत्म होने से पहले कल की क्लास के मिल जाएंगे और बाकी आज की क्लास के भी आपको कल दोपहर तक मिल जाएंगे, है ना। तो हैंड रिटन नोट्स भी पक्का मिलेंगे। साथ ही साथ में जैसे ही चैप्टर आपका कल कंप्लीट होगा तो उसके बाद में अलग से भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस का मटेरियल भी मिलेगा और मेरे द्वारा खुद से प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। और आपको एक्स्ट्रा कैसे कराई जाएगी वो आपको समय के साथ में जानने को मिलेगा। सब कुछ एक साथ थोड़ी ना जानने को मिल जाएगा। तो आइए मेरे भाई शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। जल्दी से लाइक शेयर कर देना। एक बार सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो एक सब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल होना और उसके हिसाब से उसका वर्ब का प्रयोग किया जाना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। यानी कि सेंटेंस का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम जानते हैं कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, दूसरी वर्ब होती है, और वर्ब का सब्जेक्ट के अनुरूप आना, वर्ब का सब्जेक्ट के अनुरूप सिंगुलर या प्लूरल आना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। उसके लिए फिर मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे कि क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप आपके लिए होता है कि आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि आपका सब्जेक्ट है क्या। दूसरा जो स्टेप मैंने आपको बताया था कि फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब कौन सी है। तो वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, बस मैच कर लीजिएगा एक बार कि ये सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब आ गई, प्लूरल था तो प्लूरल वर्ब आ गई। ठीक है, दूसरी चीज आपको बताई थी कि समटाइम्स क्या होगा कि मल्टीपल सब्जेक्ट होंगे एक सेंटेंस के अंदर और मल्टीपल वर्ब होंगी। तो ऐसे केस में किस सब्जेक्ट की कौन सी वर्ब है और किस सब्जेक्ट की कौन सी वर्ब नहीं है, ये सब हमें देख लेना चाहिए। और एक लास्ट स्टेप और आपको बताया था, उसमें क्या होता है कि कई बार सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच में बहुत सारे फ्रेजेस या क्लॉजेस डाल के उनको ना दूर कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। तो जब सब्जेक्ट और वर्ब सेपरेट हों तो बेसिकली आपको किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करना है ये आपको सिखाया था। फिर उसके बाद में हमने एक एक करके कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जिनमें पहला कॉन्सेप्ट आपका सबसे ये था कि सेपरेटेड सब्जेक्ट एंड वर्ब, कि सब्जेक्ट और वर्ब को अलग अलग अगर कर दिया जाए तो किस तरीके से उनको बेसिकली हमें समझना है। दूसरा आपका जो था वो था कि जहां पे दो नाउन को ज्वाइन किया जाए सर्टेन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस से, जैसे कि अलोंग विथ से, जैसे कि एज वेल एज से, जैसे कि टुगेदर विथ से, लाइक, अनलाइक, accompanied by, in addition to, including, excluding, except, but। जब ऐसे फ्रेजेस से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है तो हम सिंपल ये कह देते हैं कि जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आपकी वर्ब आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमने कल आपको पढ़ा दिया था। एक अगला आपको पढ़ाया था कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए तो वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस जैसे कि एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीवन, एवरीवन, समवन, नोवन, ये वाले, तो इनके साथ में आपकी वर्ब सिंगुलर आती है। अगला जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था वो ये था कि मोर देन वन अगर लिखा हो तो इसके साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये अगला कॉन्सेप्ट था हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 5 हमारा था कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, ईटीसी। इनके साथ में नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर रहती है।
तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने पिछली क्लास में कवर करे थे, इनको मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया है पहले 5 मिनट के अंदर। अब हम आज से पहला कॉन्सेप्ट आज का देखेंगे। कॉन्सेप्ट देखने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको सेंटेंसेस को ब्रेक करने में, तोड़ने में कुछ दिक्कत लगती है तो आप YouTube पे जाके बेसिक्स ऑफ इंग्लिश सर्च कर लेना और ये क्लास एक बार जरूर देख लेना। इस क्लास को देखने के बाद में आप अगर 45 दिन 45 मैराथन को देखोगे तो आपको 3 गुना फायदा होगा। ठीक है, सो आइए शुरुआत करते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और ये आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट है। टोटल नंबर हम अगर काउंट करें तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 था। ठीक है, वैसे कल 5 कराए थे, बट जो पहला कॉन्सेप्ट था वर्ब अवे फ्रॉम सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब और सब्जेक्ट जब अलग अलग होते हैं उसको हमने कॉन्सेप्ट काउंट नहीं करा था, तो उसी काउंटिंग में चल रहे हैं। तो ये 5 नंबर कॉन्सेप्ट है। हाफ ऑफ द फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड अंडर नेशनल लॉ एंड मॉनिटर्ड बाय लोकल रेंजर्स फॉर ओवर अ डिकेड were destroyed by illegal logging operations during the dry season and despite multiple government warnings। देखो भाई, सबसे पहले इस सेंटेंस को देखेंगे, हाफ ऑफ। अब आपके कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि हाफ ऑफ हो गया, ठीक है, जैसे कि ऑल ऑफ हो गया, जैसे कि सम ऑफ हो गया, जैसे कि मोस्ट ऑफ हो गया। अब ये कैसे एक्सप्रेशंस हैं? ये ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो फ्रैक्शंस को दिखाते हैं। कोई परसेंटेज ऑफ हो जाए, 30% ऑफ, 20% ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ। जो इस टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? इनको हम बेसिकली ये पार्ट को दिखाने के लिए आते हैं। ठीक है, किसको दिखाते हैं? पार्ट को दिखाते हैं। इनको फ्रैक्शंस बोला जाता है। ठीक है, तो फ्रैक्शंस बोला जाता है इनको। ये हैं क्या? फ्रैक्शंस होते हैं। अब फ्रैक्शंस के साथ में आपको क्या याद रखना है मेरे भाई? हाफ। हाफ किसी का भी हो सकता है जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल के अंदर पानी है, तो मैं कह सकता हूं हाफ ऑफ द वाटर। अगर पूरा का पूरा पानी अनकाउंटेबल था तो उस पानी का आधा हिस्सा काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल? अरे जब बेटा जी पूरा का पूरा अनकाउंटेबल है तो उसका आधा भाग भी तो अनकाउंटेबल होगा। तो हाफ ऑफ द वाटर अनकाउंटेबल एक्सप्रेशन है, और अनकाउंटेबल के सेंस में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि कौन सी वर्ब आपकी आती है, तो आप कहोगे सर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक क्लास है, ठीक है, क्लास चल रही है कोई, और क्लास के अंदर सपोज 80 स्टूडेंट्स हैं और हम वहां पे कहें हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स। जब पूरे स्टूडेंट्स को गिनना पॉसिबल है कि वो 80 हैं, तो आधे स्टूडेंट्स को गिनना भी तो पॉसिबल होगा। और अगर पूरे स्टूडेंट्स अपने आप में प्लूरल हैं तो आधे स्टूडेंट्स भी तो अपने आप में प्लूरल होंगे। तो ऐसे केस में अगेन बात वही आ जाती है कि जब भी हाफ ऑफ आ जाए या ऑल ऑफ आ जाए, हम जैसे पानी की बात करें तो ऑल ऑफ द वाटर लिख दीजिए, पूरा का पूरा पानी, या ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स लिख दीजिए। ओरिजिनल जैसा एक्सप्रेशन है वैसा ही रहेगा, जैसा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है वैसा ही रहेगा। यानी कि मैं आसानी से ये कह सकता हूं मेरे भाई कि जब भी ये आपके फ्रैक्शंस आते हैं तो आगे वर्ब कैसी आएगी? जैसी नाउन वैसी वर्ब। यानी कि जो भी नाउन आपका आगे आ जाए उस नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब का प्रयोग आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, आ जाइए जी। हाफ ऑफ, और हाफ ऑफ क्या? द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है अपने आप में? आप कहोगे सर सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है, फॉरेस्ट एरिया है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट बना। अब ये जो प्रोटेक्टेड है मेरे भाई, ये वर्ब नहीं है। हाफ ऑफ द फॉरेस्ट एरिया विच वॉज प्रोटेक्टेड, ये कहना चाह रहा है। और पूरे विच वॉज प्रोटेक्टेड को हमने रिड्यूस करके प्रोटेक्टेड कर दिया है, तो ये पार्टिसिपल होता है जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं हम, है ना। तो ये पार्टिसिपल है, ना कि अपने आप में वर्ब। ठीक है, पार्टिसिपल हो गया। अंडर प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा नेशनल लॉ। ठीक है, एंड आपका क्या है? कंजंक्शन है। अब एंड के पहले पार्टिसिपल है तो यहां भी एक और पार्टिसिपल आ जाएगा, पैसिव पार्टिसिपल है ये। एंड विच वॉज मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर्ड, सो पार्टिसिपल आ गया। अगेन बाई प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा लोकल रेंजर्स। फॉर प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ओवर अ डेकेड। तो आप कहोगे ये पीरियड को बताने के लिए आ गया, पीरियड को बताने के लिए फॉर आता है। ठीक है, अब जैसे ही देखा आपने कि यहां पे आगे क्या रखा है? वर आ रखा है। बेटा सब्जेक्ट कैसा था? आप कहोगे सिंगुलर।
अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था तो वी नीड अ सिंगुलर वर्ब, तो हमें वॉज का प्रयोग करना पड़ेगा, ना कि वर का। वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई डिस्ट्रॉयड, मेन वर्ब, क्योंकि इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। फॉरेस्ट एरिया ने किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करा है, उसको किया गया है, तो पैसिव स्ट्रक्चर है। किसके द्वारा? तो भाई इलीगल लॉगिंग ऑपरेशंस। लॉगिंग ऑपरेशंस का मतलब क्या है? वो लॉग होता है ना, लकड़ी का जो पूरा टुकड़ा होता है, अगर पुष्पा मूवी देखिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें वो लॉगिंग का ही इलीगल धंधा करता है, तो वही ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग क्या है आपका? प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा द ड्राई सीजन, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। एंड को हटा देंगे, एंड यहाँ पे अननेसेसरी लगा हुआ है। डेस्पाइट प्रीपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मल्टीपल गवर्नमेंट वार्निंग्स, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन डेस्पाइट मल्टीपल गवर्नमेंट वार्निंग्स। एंड का क्योंकि कोई सेंस क्यों नहीं? अब कुछ लोग कहेंगे सर क्यों नहीं बन सकता है, ये प्रीपोजिशन दोनों को जोड़ रहा है। बेटा एक जैसी चीजों को जोड़ता है, ये तो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है और ये आपका टाइम दिखाता है, दोनों का कोई सेंस ही नहीं है, अलग अलग रखो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे हर जगह। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके ऐसे फ्रेजेस आ रहे हैं जैसे मोस्ट ऑफ है, सम ऑफ है, हाफ ऑफ है, ऑल ऑफ है, कोई परसेंट ऑफ है, 40% ऑफ, 50% ऑफ, इसके अलावा 1/3 ऑफ है, ध्यान देंगे अगर 1 आता है तो ये एक्सप्रेशन सिंगुलर होता है, यहीं पे 2 आ जाए या कुछ और आ जाए तो यही प्लूरल हो जाता है, थर्ड्स हो जाता है। तो 2/3 ऑफ, लॉट्स ऑफ आ जाए, ए लॉट ऑफ आ जाए, प्लेंटी ऑफ आ जाए, तो ये ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, इनके बाद में जैसा नाउन होगा, ठीक है, इस नाउन के अकॉर्डिंग ही आपको क्या लगाना है, तो आप कहोगे इस नाउन के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर नाउन आपका सिंगुलर इन नेचर है या अनकाउंटेबल है तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर नाउन प्लूरल आ जाएगा तो वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। एक चीज और ध्यान देंगे, सामान्यतः यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जो मैंने कल भी आपको बताया था ना, जो ऑफ वाले फ्रेजेस में, यहाँ पे भी होता है, एक्सेप्ट फॉर दीज 3 एक्सप्रेशंस। ठीक है, इनके साथ में सामान्यतः आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, जैसे कल बताया था ना मैंने, नंबर ऑफ के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के साथ सामान्यतः नहीं होता है, बाकी सबके साथ में नॉर्मली आपका आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है बाकी सबके साथ, छोड़ के इनको। नॉर्मली जो नाउन होता है या तो प्लूरल होता है या अनकाउंटेबल होता है, सिंगुलर नाउन कम आता है, लेकिन फिर भी समटाइम्स सिंगुलर नाउन पॉसिबल है, जब एक सिंगल चीज के हिस्सों की हम बात करते हैं, पार्ट्स की हम बात करते हैं। ठीक है, पॉसिबल है। आ जाइए इस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से एसएससी ने अब तक पूछा है। एसएससी सीएचएसएल 19/3/2020 को शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन, जल्दी से एक बार बताएंगे भाई। कल की पीडीएफ मिल गई होगी ऑलरेडी, टेलीग्राम पे डाल दी है, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, ये दोनों टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन करने हैं। ठीक है, सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो दोनों ही ज्वाइन करने हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर पहला कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया से समझ आ गया है तो एक बार लाइक करके दिखा दें कि हाँ जी समझ आ गया, जिससे पता चल जाएगा। देखो जी, सम ऑफ द इश्यूज डिस्कस्ड ऑन द मीडिया नाउ और डेज। अब देखो ये भी सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, सम ऑफ आ गया, अब नाउन कैसा है, इश्यूज, यानी कि आप कहोगे सर प्लूरल है, सही बात है। अब ये डिस्कस्ड को वर्ब मत समझ लेना, डिस्कस्ड का क्या है, ये यही कहना चाह रहा है, विच आर डिस्कस्ड, यानी कि ये पूरी की पूरी क्लॉज है और इस क्लॉज को रिड्यूस करके हमने क्या बना दिया है, पार्टिसिपल बना दिया है, तो दिस इज अ पार्टिसिपल। तो ये मत समझना कि सर पार्टिसिपल अपनी मर्जी से बताते रहते हैं, बेटा जी ये एग्जाम में भी काम आते हैं आपके। ठीक है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता हूं जो कि बच्चों के फायदे की चीज ना हो, कई बार उसको करने में हो सकता है छोटा मोटा चीजें ऊपर नीचे हो जाएं, बट अगर मैंने कोई भी काम किया होगा तो वो 101% मन की प्योरिटी के साथ में, शिद्दत के साथ में और डेडिकेशन के साथ में आप लोगों के लिए करता हूं। ठीक है, तो ना डिस्कस्ड, और डिस्कस कहां पे करे जाते हैं, तो ऑन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द मीडिया। अब देखो ऑन द मीडिया भी होता है और इन द मीडिया भी होता है, खास करके जब प्रिंट मीडिया की बात करते हैं ना तो इन द मीडिया लगाते हैं, लेकिन जब हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं तो उसको हम ऑन द मीडिया लगाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ऑन द मीडिया, नाउ और डेज का मतलब क्या है, आजकल। सामान्यतः नाउ और डेज के साथ में नॉर्मली कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, लेकिन क्योंकि ये तो एक फैक्ट है और फैक्ट को दिखाने के लिए इंडेफिनिट टेंस आता है, तो हैज आपकी वर्ब आ गई। सब्जेक्ट क्या था आपका, इश्यूज, जो कि प्लूरल था, तो हैज आपकी सिंगुलर वर्ब गलत हो जाएगी, यहाँ पे हैव आपकी वर्ब आ जाएगी। हैव यहाँ पे वर्ब आ गई, हैव वर्ब का ऑब्जेक्ट आ जाएगा नो रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब है कि जैसे हम पढ़ाते हैं, जब कहते हैं ना कि बहुत रेलेवेंट है,
यानी कि जितना आपको जरूरी है उतना। रेलेवेंस होने का मतलब है कि वो किसी चीज के लिए बेसिकली रिलेटेड है उससे, और जो जरूरत जितनी है उस तरीके के, तो वैसा है नहीं, रेलेवेंट नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स बातें करते हैं वो लोग, ठीक है। और किस चीज के लिए रेलेवेंट है, तो रेलेवेंस टू समथिंग होता है, तो टू आपका प्रेपोजिशन है, यहाँ पे इन्फिनिटिव मेकर नहीं है, तो ये प्रीपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट है। पार्ट कौन से में एरर है, तो आप कहोगे सर सी पार्ट में एरर है, यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे मोस्ट ऑफ द वर्क, अब देखो मोस्ट ऑफ आ गया, द वर्क आ गया। वर्क कैसा नाउन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है अपने आप में। कैसा नाउन है सर, अनकाउंटेबल। अगर ये नाउन अनकाउंटेबल है तो इसको हम कैसे मान के चलते हैं, तो आप कहोगे सर हम इसको सिंगुलर के तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा दिस एनजीओ, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज भी नोटिस करेंगे, यहाँ पे भी इशू के साथ आर्टिकल द था, यहाँ पे वर्क के साथ आर्टिकल द है, जो मैंने बताया आर्टिकल वाला पॉइंट आपको, है ना। आगे आर प्रीपोजिशन, मतलब आर आपका वर्ब आ गया। अब देखो नाउन कैसा था आपका, अनकाउंटेबल सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, इसलिए इज आ जाएगा। इसके साथ में फिर आगे ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, इज ऑफ लिटिल बेनिफिट। लिटिल नेगेटिव मीनिंग देता है, इसका मतलब है ना के बराबर बेनिफिट, यानी कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। और किसके लिए, तो बेनिफिट टू समबडी होता है, तो टू प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द डिसएडवांटेजेस, यानी कि जिनके जो डिसएडवांटेज्ड है वो। वैसे यहाँ पे द डिसएडवांटेज्ड होता है ना, तो दैट वुड हैव बीन द बेटर आंसर, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसएडवांटेज्ड जैसे होता है ना, द पुअर मतलब सारे पुअर लोग, द रिच यानी कि सारे अमीर लोग, तो डिसएडवांटेज्ड, सो द डिसएडवांटेज्ड का मतलब है सारे वो लोग जो डिसएडवांटेज में हैं, ठीक है। खास करके सोसाइटी का वो सेक्शन जिसको सुविधाओं का उतना लाभ नहीं मिल पाता है, या जो पिछड़ा वर्ग है उसको द डिसएडवांटेज्ड बोल देते हैं। तो यहाँ पे कायदे से वही होना चाहिए, मे बी टाइपिंग एरर होगा, आई डोंट नो। तो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये, 12/9/2019। अगर दोनों क्वेश्चन आपको एक समझ आ गए तो एक बार थम्स अप करके लाइक करके बता देंगे भाई। वोकैब की क्लास कब होती है भाई? सर जी देखो वोकैब की क्लास होती है आपकी इस सैटरडे, मैराथन होने वाली है सैटरडे 5 PM। 5 PM में आपकी क्लास स्टार्ट होगी, और क्लास का जो ड्यूरेशन जाएगा लगभग 5 से 6 घंटे का होगा। 5 to 6 आवर्स की क्लास होगी। क्लास में क्या पढ़ाएंगे हम, तो क्लास के अंदर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कौन से वाले पढ़ाएंगे, तो टॉप वाले, ठीक है। टॉप एंड मोस्ट प्रोबेबल, टॉप एंड मोस्ट प्रोबेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ाएंगे सैटरडे 5 PM में। 5 से 6 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, सैटरडे के दिन होगी। और ऐसे ही जब अगली क्लास होगी वोकैब की, तो उसमें मोस्ट डिफिकल्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़ाएंगे, ठीक है। आ जाओ, अराउंड 30%, ये परसेंट वाला एक्सप्रेशन आ गया, ऑफ प्रीपोजिशन है। आगे द इंडियन पॉपुलेशन, अब आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन इज ट्रीटेड एज अनकाउंटेबल नाउन, एंड इफ इट इज अनकाउंटेबल इट शुड बी कंसीडर्ड सिंगुलर। देखो आर्टिकल द आ रहा है, इसको भी नोटिस करेंगे, है ना। आर आ गया, तो आर क्या है, प्लूरल है, गलत हो जाएगा, इज आ जाएगा। इज एस्टिमेटेड, ऐसा एस्टिमेट किया जाता है। तो टू आ गया, टू के आगे वर्ब की बेस फॉर्म हैव आ गई, टू हैव लेटेंट टीवी, तो हैव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा लेटेंट टीवी। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, छिपा हुआ, यानी कि लगभग 30% जनसंख्या को छिपे हुए रूप में टीवी है, ऐसा कहना चाह रहे हैं, ठीक है। देखो सीपीओ वाले बच्चों का जो इश्यू है 14 महीने वाला, और 14 महीने में अगर रिजल्ट नहीं आया, ऐसा नहीं है कि सीपीओ को इग्नोर कर रहे हैं, ये एकदम गलत प्रोसेस है एसएससी का कि सीपीओ को इतना ज़्यादा डिले कर देते हैं। बट हमें ना एक दो चीज़ें समझने की भी जरूरत है। आई एम नॉट डिफेंडिंग एसएससी, और मैंने कभी भी एसएससी को डिफेंड नहीं किया है, बट सीपीओ के केस में क्या होता है मेरे भाई, मल्टीपल लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के बाद में फिजिकल होते हैं, और फिजिकल के लिए क्या होता है कि पैरामिलिट्री की जरूरत पड़ती है। एसएससी फिजिकल नहीं करवाता है, ठीक है। तो आईटीबीपी, बीएसएफ और ये लोग कराते हैं। तो उसमें क्या है कि ना फिजिकल के लिए पूरा का पूरा डोजियर ट्रांसफर होता है वहां पे। फिर वहां से जब फिजिकल हो जाते हैं, किस किस का क्लियर है किस किस का नहीं है, तो फिर से वो एसएससी में आता है।
उसके बाद में अगेन मेंस का एग्जाम होता है, और मेंस में क्योंकि कुछ बच्चों का विथ हेल्ड था तो मेंस का भी 2 बार एग्जाम लेना पड़ गया, और उसके बाद में फिर मेडिकल से स्टार्ट होते हैं। तो सीपीओ का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, अब की बार थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया है। तो देखते हैं इसके लिए या तो कोई ट्विटर कैंपेन वगैरह करते हैं, और जैसे होगा बताता हूँ एक बार थोड़ा सा और अच्छे से प्रॉपर प्लान करके, और थोड़ा सा रीजंस जान के कि अल्टीमेटली रीजन क्या है डिले का। ठीक है, देखो अ लॉट ऑफ फूड, जैसे ही आपने देखा अ लॉट ऑफ फूड, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। वी आपका मतलब सेंटेंस के अगर शुरुआत में कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो सब्जेक्ट होता है, ये मैं आपको कल बता चुका हूं। वी भी अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है। एक तो सर्व आपकी वर्ब है, और दूसरी आर आपकी वर्ब है। तो आप कहोगे 2 वर्ब हैं 2 सब्जेक्ट हैं, तो ध्यान देना अगर कभी ऐसा हो ना आपके सामने, एक सब्जेक्ट फिर एक और सब्जेक्ट फिर एक वर्ब फिर एक और वर्ब, तो ये वाला सब्जेक्ट और ये वाली वर्ब ये एक दूसरे के लिए होते हैं, और ये वाला सब्जेक्ट और ये वाली वर्ब एक दूसरे के लिए होते हैं। अगर 3 का पेयर बन जाएगा तो तीसरी होगी तो सब्जेक्ट यहां होगा और वर्ब यहां होगी। ये अंदर वाली जो छोटी क्लॉजेज होती है सामान्यतः रिलेटिव क्लॉज या नाउन क्लॉजेज होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वी के हिसाब से सर्व प्लूरल वर्ब आपकी एकदम करेक्ट है। तो इस फूड के हिसाब से फूड कैसा नाउन है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा जो कि इज होगी ना कि आर। यहाँ पे वेस्टेड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि फूड किसी चीज को वेस्ट नहीं कर रहा है, फूड को वेस्ट किया जाता है, पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब एक भाई कह रहे सर 2 के बाद हैव सही है, बेटा जी 2 के बाद हैव एकदम सही है। हैव यहाँ पे ना 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, 2 प्लस V1, और V1 को देख के ये मत समझ लेना ये प्लूरल है। वर्ब देखो सब्जेक्ट के हिसाब से जो पहला शब्द होता है वर्ब का, बस वो आपको देखना सिंगुलर या प्लूरल, पूरी वर्ब को नहीं ढूंढ के निकालना है आप लोगों को। ठीक है, आ जाओ आगे देखेंगे। नेक्स्ट, प्लेंटी ऑफ पीपल लाइक्स टू सेलिब्रेट न्यू ईयर्स ईव विथ देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जैसे देखा प्लेंटी ऑफ आ गया। अब देखो नोटिस करने वाली बात क्या है, इन सभी में आपने देखा होगा 30% ऑफ है तो द आ रहा है, लेकिन ए लॉट ऑफ आ गया तो आर्टिकल द नहीं आया। ऐसे ही प्लेंटी ऑफ आ गया तो आर्टिकल द नहीं आया, और एकदम सही है प्लेंटी ऑफ लॉट ऑफ, इनके साथ आर्टिकल नहीं आता है, बाकी ऑफ वाले के साथ आता है। नंबर ऑफ के साथ नहीं आता है, इसके अलावा आपका अमाउंट ऑफ के साथ नहीं आता, इसके अलावा सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, इनके साथ आर्टिकल नहीं आते हैं। ठीक है, देखो ये चीजें ना आर्टिकल में भी पढ़ाई जाएंगी, बट क्या नुकसान है अगर हम इन चीजों को, छोटी मोटी चीजों को अभी से मन में रख लें, तो कोई नुकसान है बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ देखो, तो प्लेंटी ऑफ आपका किसकी बात कर रहे हैं, पीपल। ऑब्वियस सी बात है कि पीपल कैसा है, तो आप कहोगे सर ये तो प्लूरल है। ठीक है, इसका जो सिंगुलर वर्जन होता है ना दैट इज पर्सन, तो पर्सन आपका सिंगुलर है। पर्सन के 2 प्लूरल होते हैं, वन इज पीपल एंड द अदर इज पर्सन्स, तो इसको कई बार पर्सन्स भी कह देते हैं। हालांकि पीपल अपने आप में सिंगुलर नाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो पीपल कैन ऑल्सो बी सिंगुलर, और जब पीपल सिंगुलर होता है तो इसका मतलब होता है पूरी रेस या पूरी की पूरी कम्युनिटी। ठीक है, पूरा जो क्लैन होता है, पूरी की पूरी जनजाति जो होती है, तो पीपल सिंगुलर हो सकता है। इस केस में जब पीपल का मतलब होता है लोग, तो ऐसे केस में ये अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, तो पीपल अपने आप में यहाँ पे क्या है, प्लूरल है। अगर वर्ब मतलब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, लाइक्स नहीं लाइक आएगा। वर्ब में ऐसे यस लगाने से प्लूरल सिंगुलर बनता है, और उसको हटा देने से प्लूरल। क्या लाइक करते हैं, तो 2 प्लस V1 आ गया, टू सेलिब्रेट। क्या सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, तो सेलिब्रेट का ऑब्जेक्ट आ जाएगा न्यू ईयर्स ईव, यानी कि जो 31 दिसंबर होता है ना उसको न्यू ईयर्स ईव बोल देते हैं। ठीक है, और किसके साथ में, तो विथ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखो, 2/3 आ गया। 2/3, अब देखो 2 है इसीलिए थर्ड आ रहा है, 1 होता तो थर्ड आता। ऑफ आ गया, देखो आर्टिकल को नोटिस करना। फिर बुक आ गया। अब जैसे ही देखा ना बुक, 2/3 ऑफ द बुक, जैसे ही आपने देखा वर रबिश। अब हमें यह देखना है कि हमें यहाँ पे बुक्स कर देना चाहिए या फिर हमें वर की जगह वॉच कर देना चाहिए। अब खुद से समझो भाई, जैसे मान लीजिए XYZ कोई भी बुक है। अब अगर ये बुक है और इस बुक के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बुक बहुत एक्सीलेंट है, बस इसका जो 1/3 पार्ट है वो खराब है, तो इसके पार्ट की ही तो बात करेंगे। ऐसा तो है नहीं 15 बुक लेके आए उनमें से 2/3 को खराब बता रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि एक सिंगल बुक में हिस्से किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बुक को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो वर्ब की जगह पे वॉच का प्रयोग कर लो, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चेंज करना है, ना कि वर्ब के हिसाब से
सब्जेक्ट को। ठीक है, आगे देखेंगे। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया है। तो ये फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता देंगे, अगर डाउट नहीं है तो भाई एक बार लाइक करके बता देंगे कि आपको सब कुछ समझ आ गया है। भाई सीपीयू वाले बच्चे बार बार जो कमेंट कर रहे हैं, मैंने बता दिया है कि मैं कोई भी चीज़ है उस पर थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी चाहूँगा आप लोगों से, नहीं मैं अपने खुद से एफर्ट्स करके कि आखिर किस रीजन से डिले है और कब तक चीज़ें हो रही हैं, और उसके बाद में आपके लिए अगर कोई कैंपेन चलाना पड़ेगा तो वो भी चलाएंगे। आप भी अपने बच्चे हो यार, कैसी बात कर रहे हो। चलो भाई देखो एक बार, कोई डाउट नहीं, डाउट नहीं है तो भाई एक बार लाइक करके बता दो, तभी मजा आएगा। लाइक करके पता चल जाएगा कि हाँ जी बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। देखो एक बार, नॉट ओनली द डायरेक्टर बट ऑल्सो अ टीम ऑफ सीनियर मैनेजर्स। अब देखो आपको पता होना चाहिए कुछ हमारे को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। अब जो को रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं हमारे, उनमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जब वो दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ रहे होते हैं, या यूं कहूं दो को ही जोड़ते हैं मैक्सिमम, तो कई बार दो से अधिक को भी जोड़ सकते हैं, वो एग्जांपल बताऊंगा मैं। तो जब कोरिलेटिव कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है, तो जिस सब्जेक्ट के पास में वर्ब होती है, वर्ब उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आ जाती है। यहां पे भी देखेंगे जैसे नॉट ओनली द डायरेक्टर, तो ये सब्जेक्ट 1 है, इसको S1 लिख देते हैं। बट ऑल्सो अ टीम, तो ये सब्जेक्ट 2 है। ये ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है सीनियर मैनेजर्स, तो ये तो ऑब्जेक्ट बना और हैव आ गया। अब इसके पास में सब्जेक्ट कौन सा है, आप कहोगे सर टीम आपका है। तो टीम अगर पास में है तो टीम के हिसाब से यहाँ पे हैव का नहीं किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे जब हम लिखते हैं ना अ टीम ऑफ, तो सब्जेक्ट टीम है, अ टीम ऑफ डायरेक्टर्स, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स सब्जेक्ट नहीं है, वो तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है। डायरेक्टर्स तो यहाँ पर या मैनेजर्स जो है वो तो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अल्टीमेटली क्या है आपका, तो आप कहोगे टीम है। और इन्होंने क्या डिसाइड किया, तो हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई डिसाइडेड टू पोस्टपोन, तो 2+V बना गया इंफिनिटिव के रूप में। क्या पोस्टपोन करना है, द लॉन्च। किस चीज का लॉन्च मेरे भाई, कब तक के लिए कर देना है, अंटिल द न्यू सॉफ्टवेयर, तो अंटिल कंजंक्शन है और न्यू सॉफ्टवेयर मॉड्यूल आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है। इसके लिए थर्ड फॉर्म आ जाएगी टेस्टेड, क्योंकि ये मॉड्यूल किसी को टेस्ट नहीं कर रहा है, इसको टेस्ट किया जाएगा, इसका मतलब है टेस्टेड। और कैसे टेस्ट किया जाएगा, थॉरोली, थॉरोली यानी पूरे तरीके से। तो एरर इज इन बी पार्ट, हैव की जगह पे हैज आ जाएगा। नाउ इसी चीज को एक बार हमें और अच्छे से देखना है, तो हमारे 3 होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। एक होता है नीदर नॉर, एक होता है ईदर और, एक होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नीदर नॉर का प्रयोग हम तब करते हैं कि ना तो ये ना ये, तो नीदर ए नॉर बी, इसका मतलब है ना तो ए ना बी। ठीक है, ईदर और का प्रयोग हम तब करते हैं ईदर ए और, ईदर के साथ में नॉर नहीं और आता है भाई, तो ना हटा देना, गलती से नॉर लिख गया था। ईदर के साथ में और आता है, तो ईदर ए और बी, इसका मतलब है या तो ए या बी, यानी कि इसका मतलब है ए प्लस बी, और इसको पूरे तरीके से हटा दो, कोई भी नहीं। इसका मतलब है A/B, यानी कि या तो ए या बी। नॉट ओनली ए बट ऑल्सो बी का मतलब क्या है, ए और बी दोनों, न सिर्फ ए बल्कि में बी। ठीक है, तो ध्यान देंगे नीदर नॉर कब लगाते हैं, जब दोनों में से कोई की बात ना करनी हो। ईदर और तब लगाते हैं जब दोनों में से किसी एक की बात करनी हो। नॉट ओनली बट ऑल्सो तब लगाते हैं कि न सिर्फ ये बल्कि में ये भी, यानी कि एडिशन को दिखाने के लिए। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, या यूं कहूं नियरर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट पास वाला होता है उसके हिसाब से आती है। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनका आंसर करने का प्रयास करेंगे फटाफट से भाई। 4 एग्जांपल्स आपके सामने, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे फटाफट से। अच्छा एक चीज और देख लेना, कई बार ना इसमें जो एरर आता है वो समटाइम्स पेयरिंग का भी आ जाता है, कि ईदर के साथ और लिख दिया, या मतलब सॉरी ईदर के साथ एंड लिख दिया, या ईदर के साथ नॉर लिख दिया, या नीदर के साथ नॉट लिख देता है समटाइम्स। तो इस टाइप के एरर भी आते हैं जो पेयरिंग पे बेस्ड होते हैं। देखो देखो, नीदर से और नॉर से 2 चीजें जोड़ी है, एक तो रामा एंड हर पेरेंट्स, तो रामा एंड हर पेरेंट्स इन दोनों को जोड़ा गया है।
तो पास में कौन है, पेरेंट्स है, पेरेंट्स के हिसाब से इज आएगा या आर, तो आप आसानी से कह दोगे सर पेरेंट्स के हिसाब से आर आएगा। करेक्ट बात है भाई। दूसरा देखो, दूसरा इधर हर पेरेंट्स और हर सिस्टर, पास में क्या है, पेरेंट्स पास में है या सिस्टर पास में है, दोनों ही सब्जेक्ट है। आप कहोगे सिस्टर पास में है, इसीलिए आर नहीं क्या आएगा, एज आ जाएगा दूसरे वाले में। ठीक है, गोइंग टू टेम्पल। आगे नॉट ओनली हर पेरेंट्स, तो नॉट ओनली हर पेरेंट्स बट ऑल्सो हर सिस्टर। अब पास में कौन है, पेरेंट्स या सिस्टर, तो आप कहोगे सर सिस्टर है, सिस्टर है तो इसका मतलब है आर नहीं एज आ जाएगा। लास्ट वाला सेंटेंस देखो, इधर राधिका और हर ब्रदर एंड टीचर, इज आएगा या आर आएगा, जल्दी से फोर्थ वाले में बताएंगे क्या आएगा, सिर्फ फोर्थ वाले का आंसर करेंगे भाई। पहले तीनों के मैंने सुन लिया आपके आंसर, अब सिर्फ फोर्थ वाले का बताओ एक बार। और भाई आपको सारी चीजें अगर समझ आई हैं तो पता नहीं अब तक आप लोगों ने इतने कम लाइक क्यों करें हैं, बताइए यार, 1800 से ऊपर लोग लाइव हैं और लाइक अभी नहीं करें, ऐसे तो मोटिवेशन ही तोड़ दोगे तुम लोग हैं। और कल आपने काफी अच्छी अच्छी बातें कही वीडियो के कमेंट बॉक्स में, काफी अच्छा लगता है जब हम मेहनत करें और आप लोग उसको अप्रिशिएट करें, काफी अच्छा लगता है। देखो जो चौथा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, एसएससी जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है, लेकिन मान लीजिए कल को लेवल बढ़ा तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए। बहुत अच्छा लेवल नहीं है, बस थोड़ा सा ही फर्क है। देखो इधर और से दो सब्जेक्ट जोड़ेंगे तो एक क्या है, राधिका, तो दूसरा क्या है, हर ब्रदर एंड हर टीचर। अब आप कहोगे दो चीजें, या तो राधिका या उसका भाई और टीचर मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं, या तो अकेली राधिका करेगी या फिर ये दोनों करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि यहां दो चीजें हैं, ए वाला पार्ट ये है और बी वाला पार्ट ये है। पास में कौन है, तो आप कहोगे बी है, और बी में एक आदमी है या एक से ज्यादा, आप कहोगे सर बी में एक से ज्यादा है, बी में एक से ज्यादा इसीलिए इज का नहीं आर का प्रयोग होगा, दो लोग हैं बी में, आर का प्रयोग होगा ना कि एज का। तो समटाइम्स यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं कि फटाफट से एज लगा दें, देखा कि ब्रदर आ रखा है या टीचर देखा तो लगा दिया, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, आगे देखें। अब इस पे पीवाईक्यूज में क्या आया हुआ है वो आपके सामने, एसएससी सीजीएल प्री 2/12/2022 शिफ्ट 2, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सीपीओ 13/3/2019 शिफ्ट 1, नीदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स वर प्रेजेंट व्हेन द पेशेंट रीच्ड द हॉस्पिटल। जल्दी जल्दी भाई, और लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे भाई। देखो नीदर नॉर से एक तो डॉक्टर्स और दूसरा नर्स, दोनों को जोड़ा गया है। वर आपकी वर्ब है, पास में कौन बना, नर्स है, नर्स अगर पास में मेरे भाई तो नर्स के हिसाब से वॉज का प्रयोग होगा ना कि वर का। आगे वॉज आपकी वर्ब है, प्रेजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, कब प्रेजेंट थे तो वैन कंजंक्शन है, द पेशेंट आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि बात पास्ट की तो रीच्ड यानी V2 आपकी वर्ब है, और कहां पहुंचे थे तो हॉस्पिटल। ध्यान देंगे रीच्ड के साथ इन ऑन एट का प्रयोग नहीं करते हैं, एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे देखेंगे, इधर अविका और निकुंज, जैसे देखा ना, इधर अविका और निकुंज दो लोग हैं, ये ए है और ये आपका बी है, पास में कौन है तो आप कहोगे बी, बी में एक ही बंदा है निकुंज, तो एक ही है तो इसमें इज का प्रयोग करेंगे तो इस पार्ट में एरर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं या तो अविका या निकुंज इज गोइंग टू विन, क्या विन करने वाले, द प्राइज, और कहां पे, इन द हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, जो हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है उसमें। ठीक है, दोनों में से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो आगे के क्वेश्चंस को जल्दी से बताएंगे, फटाफट फटाफट आंसर करेंगे भाई आगे के दोनों ही क्वेश्चंस का, ये सीपीओ के क्वेश्चन है दोनों ही। देखो जल्दी से, देखो भाई नीदर का नॉर से पेयर बन रखा है, कोई दिक्कत है नहीं है, आई है और माई सिस्टर्स हैं, आई के हिसाब से आता तो वॉज आता, लेकिन पास में कौन है, माई सिस्टर्स, तो वॉज नहीं वर का प्रयोग करेंगे। ना तो मैं ना ही मेरी बहन है इंटरेस्टेड है, इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है लर्निंग, सीखने में, और क्या सीखने में, तो लर्निंग का ऑब्जेक्ट है म्यूजिक। ना मैं ना ही मेरी बहन है इंटरेस्टेड है म्यूजिक सीखने में, ये सेंटेंस का मीनिंग है।
नेक्स्ट देखेंगे आगे। इधर और इससे जोड़ा गया है, रमेश है और रीमा है, दोनों ही सिंगुलर है, दोनों ही सिंगुलर है, तो रीमा के हिसाब से आएगा हैव की जगह पे हैज का प्रयोग किया जाएगा। या तो रमेश के पास है या रीमा के पास है क्या, द कीज यानी कि चाबी। इस चीज की तो ध्यान देंगे भाई, की के साथ में टू प्रेपोजिशन आता है आपका, एग्जाम में अक्सर करके क्वेश्चन एरर आ जाता है, की ऑफ लिख देते हैं, लेकिन की टू समथिंग होता है, आंसर टू समथिंग होता है, आंसर टू, की टू, सोल्यूशन टू, इनके साथ टू आता है ना कि ऑफ, तो उसके आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा द कबोर्ड। कबोर्ड का मतलब होता है जो अलमारी होती है ना, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, जो मैं बीच बीच में एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताता रहता हूं ना, ये इसलिए बताता हूं कि हम ना ऐसा नहीं कर सकते कि जब प्रीपोजिशन पढ़े सिर्फ तभी प्रीपोजिशन को समझने का प्रयास करें, बीच में भी तो प्रीपोजिशन को समझा जा सकता है, इससे जल्दी याद हो जाती हैं चीजें, याद रह जाती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 7, इसकी तरफ बढ़ जाते हैं, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। दो कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं आज के। Alongside the animal shelter workers, there were a group of volunteers who provided the stray dogs a safe place to sleep, ensuring their comfort and care until they were adopted. जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई, फटाफट। क्या होगा एरर, क्या होगा एरर? एक भाई का कहना है कि सर हिमांशु गौतम का कि नीदर और नॉर दोनों नेगेटिव है, तो एक साथ कैसे आए? बेटा ये तो पेयर ही बनाते हैं, नीदर नॉर तो पेयर बनाते हैं। अब आप कहोगे कि सर दोनों एक साथ कैसे आए? एक्चुअली में ये ना कोरिलेटिव है और कंजंक्शन के तरीके से नॉर काम करता है। तो जब हम कहते हैं ना कि नीदर आ गया और नॉर आ गया, नीदर एक अलग चीज को नेगेटिव करता है और नॉर एक अलग चीज को नेगेटिव करता है, समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा नीदर निकुंज नॉर अविका, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ना तो निकुंज ने ये काम किया है और ना ही अविका ने ये काम किया है। तो एक बार हमें नेगेटिव चाहिए निकुंज ने नहीं किया है ये बताने के लिए, और दूसरी बार नेगेटिव चाहिए अविका ने नहीं किया है ये बताने के लिए। डबल नेगेटिव तब गलत होता है जब सिंगल एक्शन के लिए दो नेगेटिव चीजें आ जाएं। यहां पे एक्शन सिंगल नहीं है, यहां पे जब लोग दो हैं तो दोनों को अलग अलग निगेट कर रहे हैं, इसीलिए डबल है, ठीक है। और दोनों को एक साथ निगेट कर देते तो वर्ब प्लूरल आती, फिर तो सिंगुलर ही नहीं आती, है ना, इसीलिए। देखो अलोंगसाइड आपका क्या है? प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द एनिमल शेल्टर। शेल्टर का मतलब है जहां पे एनिमल रहते हैं ना, तो शेल्टर बोल देते हैं, या कोई भी रहता है जिस जगह पे उसी को शेल्टर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, एनिमल शेल्टर वर्कर्स, ठीक है, यानी कि अलोंगसाइड द एनिमल शेल्टर वर्कर्स, जो एनिमल शेल्टर के वर्कर हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। देयर से सेंटेंस शुरू होता है, ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट आपका समझने का है। समटाइम्स आपका क्या होगा, सेंटेंस के स्टार्टिंग में या तो प्लेस को दिखाने वाला कोई शब्द आ जाएगा, यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो हो सकता है कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाएगा, और एडवर्ब ऑफ प्लेस में खास करके आप जानते ही हैं सामान्यतः देयर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है या हियर आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। सेंटेंस के शुरू में ये आ जाएगा, फिर आपका क्या होगा सर, वर्ब आ जाती है, और फिर इस वर्ब के बाद में आपका क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है। अब हमें यहाँ पे यही चीज ध्यान देने की है कि क्योंकि सब्जेक्ट अगर ये है तो ये वर्ब इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, ना कि देयर के अनुसार। इसमें देयर का कोई भी रोल नहीं है, और अगर देयर का कोई भी रोल नहीं है तो फिर हमें इसी चीज को देखना है। तो देयर से तो कुछ पता नहीं चला, अब वर आ रखा है, इसके आगे सब्जेक्ट क्या है, अ ग्रुप, तो अ ग्रुप आपका सब्जेक्ट बना, अ ग्रुप तो सिंगुलर है, इसका ग्रुप तो ऑफ प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है वॉलंटियर्स, ये तो आपका ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके हिसाब से वॉच का प्रयोग करेंगे, ना कि वर का। वॉलंटियर्स के आगे हु आ गया जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए वर्ब आ गई प्रोवाइडेड। क्या प्रोवाइड किया था, द मतलब किसको प्रोवाइड किया है, तो स्ट्रे डॉग्स, जो बेसिकली कुत्ते होते हैं ना गलियों में घूमने वाले, उनको स्ट्रे डॉग्स कह देते हैं। और क्या प्रोवाइड किया इनको, अ सेफ प्लेस, एक सुरक्षित स्थान। किस लिए, उस स्थान का पर्पज क्या है, तो पर्पज को बताने के लिए 2+V1 यानी इन्फिनेटिव आ गया, ठीक है।
एंड इंश्योर्ड या विच इंश्योर्स, जो कि इंश्योर कर रहा है, ठीक है। तो ये इंश्योरिंग एडजेक्ट आपका क्या है, पार्टिसिपल है, रिड्यूस्ड क्लॉज है, ठीक है। एंड इंश्योर्ड, क्या इंश्योर किया, देयर कंफर्ट, उनका कंफर्ट इंश्योर किया, और क्या चीज की, एंड केयर, और कब तक के लिए, तो अंटिल कंजंक्शन आ गया, कब तक, दे वर अडॉप्टेड, जब तक उनको अडॉप्ट किया गया। अडॉप्ट करना यानी कि गोद लेना, एक होता है अडेप्टेड, ADAPT, ठीक है, इसका मतलब होता है ढालना, एक होता है ADEPT जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट, ये एडजेक्टिव होता है, अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, ठीक है। आ जाओ भाई, तो कॉन्सेप्ट आपका यही है कि हो सकता है सेंटेंस की शुरुआत में कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए, या हियर आ जाए, या देयर आ जाए, तो पहले वर्ब आती है और फिर आपका सब्जेक्ट आता है। तो आपको हमें ध्यान रखना है कि इस सब्जेक्ट के अनुरूप वर्ब लिखी जाएगी। समटाइम्स ऐसा भी होता है मेरे भाई कि सेंटेंस के शुरुआत में कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, अब एडजेक्टिव का सब्जेक्ट तो हो सकते नहीं है, तो नॉट अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं होते हैं, और अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर सब्जेक्ट कहाँ है, पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। तो ऐसे केस में भी वी नीड टू टेक केयर के वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार आए, ठीक है। सिंपल है, तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। अब आपके सामने ये 2 4 5 क्वेश्चन हैं, एक बार इनका आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखो भाई, आउटसाइड एक प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द टेम्पल, अब वर्ब आ गई लिव आएगी या लिव्स आएगी, यानी कि अभी हमें सब्जेक्ट तो मिला ही नहीं लेकिन वर्ब तो आ गई है। इसका मतलब है सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं आया अभी। रहता कौन था, हु आर वी टॉकिंग अबाउट, किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, टू बेगर्स, दो भिखारी। पक्की बात है कि ये सब्जेक्ट बनेगा सर, मानते हो। अगर टू बेगर्स आपका सब्जेक्ट है दैट मीन्स वी नीड अ प्लूरल वर्ब, तो लिव का प्रयोग किया जाएगा ना कि लिव्स का। अब ये आउटसाइड द टेम्पल बना क्या, आप कहोगे मंदिर के बाहर, इसका मतलब है कि ये तो प्लेस को बता रहा है, तो इट इज अ एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो इट इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, इट इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये तो एडवर्ब है कायदे से, तो वर्ब आपकी है, सब्जेक्ट आपका ये। ऐसे ही देखो, द कार सब्जेक्ट बना, स्टॉप्स आपकी वर्ब है, कार रुकती है, एंड कंजंक्शन आ गया। अब आउट क्या है आपका, एडवर्ब है, आउट यानी कि बाहर, भाई ये तो प्लेस को बता रहा है ना। आप कहोगे सर कैसे पहचानते हो आपकी ये एडवर्ब है या प्रपोजिशन है या कंजंक्शन है, तरीका ना बड़ा सिंपल है सर, लगभग सेम ही तरीके की चीजें होती हैं। अगर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाए तो प्रपोजिशन हो जाता है, अगर उसके बाद में कुछ ना हो तो एडवर्ब होता है, और अगर उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो कंजंक्शन हो जाता है, ठीक है। लेट मी शो यू, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज कैसे करते हैं हम लोग, समझने का प्रयास करना सर, है ना। आई विल रीच देयर, आई विल रीच देयर बिफोर यू लीव। एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई विल रीच देयर बिफोर हिज अराइवल। समझना भाई, और एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई हैव विजिटेड द ताज बिफोर। तीन सेंटेंस है, तीनों में बिफोर आपको कॉमन दिख रहा होगा, इनको समझोगे ना तो देखो, आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, रीच आपकी मेन वर्ब है, देयर आपका एडवर्ब है, बिफोर आ गया, आगे क्या है, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब है तो पक्की बात है कि बिफोर आपका किसका काम करेगा, तो यू वुड से कि सर ये तो कंजंक्शन है, ठीक है मेरे भाई। आगे आई सब्जेक्ट है, विल आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रीच मेन वर्ब है, देयर आपका एडवर्ब है। अच्छा आपको ये भी लग रहा होगा कि सर बिफोर के साथ तो परफेक्ट टेंस आना चाहिए,
बिफोर के साथ में इंडेफिनिट टेंस भी समटाइम्स चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब बिफोर आपका आ गया, बिफोर आप कहोगे सर कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, क्या है? आगे हिज अराइवल लिखा हुआ है। अराइवल आपका क्या होता है? नाउन होता है। अगर ये नाउन है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब कहाँ है? इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर क्या ये ऑब्जेक्ट है। और सर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये बिफोर क्या बन जाएगा? आप कहोगे सर ये इसके लिए प्रीपोजिशन का काम करेगा। किसका? प्रीपोजिशन का। ऐसे ही आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, विजिटेड आपकी मेन वर्ब है। आई हैव विजिटेड, क्या विजिट कर चुके हम? द ताज। जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनके साथ में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, इसलिए द रखा है, ठीक है। क्या? द ताज बिफोर। क्या इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है। क्या इसके आगे कोई क्लोज है? नहीं है। इसका मतलब है इट इज एन एडवर्ब। ये आपका क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। क्या इशू है यार ये बफरिंग का? मैं तो परेशान हो गया यार इससे, कल से लेके ना अब तक दिमाग खा लिया इसने। खासी क्लास का सत्यानाश हो जाता है यार। देखो भाई, और भी एक दो एग्जांपल दे देता हूँ मैं, एक दो एग्जांपल और एक बार देख लीजिए फटाफट से, जल्दी से। देखो होता क्या है, जैसे मैंने लिखा ही इज स्टडिंग इन द रूम। और एक मैंने लिखा द रूम इज ओपन एंड यू कैन कम इन। देखो भाई सारे पार्ट्स देखेंगे ना, ही सब्जेक्ट है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग आपकी मेन वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है द रूम। इन यहाँ पे किसका काम कर रहा है? सो यू वुड से सर ये तो प्रेपोजिशन है, ठीक है सर। ये देखो द रूम सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, ओपन आपका एडजेक्टिव होता है, ध्यान देंगे द रूम इज ओपन। एंड आपका कंजंक्शन है क्योंकि इसके आगे क्लॉज आ रखी है। यू आपका सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, कम आपकी मेन वर्ब है। अब आगे अकेला इन है, इनके आगे कुछ है? नहीं है। इनके आगे कुछ है? नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे एडवर्ब बन जाएगा। काम करते हैं, कहाँ तक पढ़ा दिया था हमने यार? ये कॉन्सेप्ट तो पूरा करवाओ कम से कम, हाँ? भाई करवा रहे हैं इसको, बफरिंग वाले इश्यू को सही। मतलब मेरे को भी इतना दुख लग रहा है ना, आप सोचो मैं कितने एफर्ट से क्लास पढ़ाता हूँ, फिर चीजें सही ना चले तो मजा नहीं आएगा ना। देखो भाई, तो आप कह सकते हो कि द कार आपका क्या है सर? सब्जेक्ट है, स्टॉप्स आपकी वर्ब है, एंड कंजंक्शन है। अब ये जो आउट है ये है क्या? अगर ये प्रीपोजिशन होता तो इसका ऑब्जेक्ट आता। अगर ये कंजंक्शन तो हो ही नहीं सकता, कंजंक्शन तो एंड है, तो बचा क्या? ये फिर ये एडवर्ब है सर। अगर ये एडवर्ब है, आउट का मतलब होता है बाहर, प्लेस को बताता है। एडवर्ब है तो ये वर्ब आ गई। तो फिर सब्जेक्ट क्या है भाई? अल्टीमेटली बाहर कौन आया? द लीड एक्टर। जिसकी हम बात करते हैं वही तो सब्जेक्ट होता है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? लीड एक्टर की, जो कि सिंगुलर है। सिंगुलर है तो कम नहीं कम्स का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, कम्स का यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर है। नेक्स्ट देखो, देयर से सेंटेंस शुरू हुआ है तो ये तो सब्जेक्ट है नहीं, तो सब्जेक्ट क्या है? ए लॉट ऑफ फेक न्यूज, ये पूरा सब्जेक्ट बना। ए लॉट ऑफ के साथ में जैसी न्यूज वैसा वर्ब, तो न्यूज आपका क्या है? तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर न्यूज तो अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है इसका मतलब है कि यहां पे हमें इज का यूज करना पड़ेगा, ना कि आर का।
भाई बताना जितना बताया अब तक क्लियर है कि नहीं। भाई बताना एक बार क्लियर है कि नहीं। देखो भाई आगे देखते हैं। ऑल्सो इंपोर्टेंट इज आएगा या आर आएगा। द फोन कॉल्स मेड बाई हिम लास्ट वीक। अब देखो जैसे ही आपने देखा ना ऑल्सो इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट क्या है, सब्जेक्ट है या क्या है। आप कहोगे सर इंपोर्टेंट तो एडजेक्टिव होता है, तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि सेंटेंस की शुरुआत में ही क्या आ जाए, एक एडजेक्टिव आ जाए, तो एडजेक्टिव आ गया। अगर एडजेक्टिव शुरुआत में आ गया तो ये सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता है। तो सब्जेक्ट क्या, अल्टीमेटली किस चीज की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सम फोन कॉल्स, तो ये हमारा क्या बना, सब्जेक्ट बना। अगर ये हमारा सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब क्या है, कॉल्स प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे ना कि इसका। तो ऑल्सो इंपोर्टेंट आर द फोन कॉल्स, कौन सी वाली फोन कॉल्स, विच वर मेड, तो ये मेड आपका पार्टिसिपल है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था डिस्कस्ड वगैरह वो, तो ये भी पार्टिसिपल है किसके द्वारा, तो बाई हिम लास्ट वीक। आगे द बुक आपका क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज आपकी क्या है, वर्ब है, कहां पे है, ऑन द टेबल। एंड आपका क्या है, कंजंक्शन है। अटैच्ड आपका क्या है, कह सकते हैं कि एंड अटैच्ड, अटैच्ड आपका ना एक तरीके से एडजेक्टिव का काम करता है ये, ठीक है। टू इट, और इससे अटैच्ड है, अटैच्ड टू इट, क्या अटैच्ड है, तो अब आपको बताना है वॉज आएगा या वर आएगा, टू लेटर्स। तो अल्टीमेटली क्या चीज अटैच्ड है, किस चीज की बात कर रहे हैं हम, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू लेटर्स, तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये भी देखो अटैच्ड आपका एडजेक्टिव है, टू प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है इट। तो सब्जेक्ट क्या है, तो आप कहोगे सर टू लेटर्स, टू लेटर्स के हिसाब से वर का प्रयोग करेंगे ना कि वॉज का। ये जो है ना दो क्वेश्चन ये वाले और एक क्वेश्चन ये वाला, ये तीनों ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, जो हो सकता है कि फ्यूचर में आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आने लग जाए। ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे बुक्स वगैरह में जनरली, ठीक है। ये पीवाईक्यू में पूछे भी नहीं गए हैं। कहना क्या चाहते हैं हम इन तीनों ही सेंटेंस में, यहां पे हम ये कहना चाहते हैं द बुक वॉज ऑन द टेबल एंड टू लेटर्स वर अटैच्ड टू इट। तो वर अटैच्ड कहना था, लेकिन अटैच्ड को शुरू में रख के उसको थोड़ा सा इम्फेटिकली कह रहे हैं हम। ऐसे ही यहां पे भी ये कहना चाह रहे थे कि द फोन कॉल्स मेड बाय हिम लास्ट वीक आर ऑल्सो इंपोर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पे भी हम ये कहना चाह रहे थे कि कार रुकती है एंड द लीड एक्टर कम्स आउट, और लीड एक्टर बाहर आता है, यही कहना चाहते हैं हम, ठीक है। तो चलो भाई इसके लिए एक बार पीवाईक्यू देख लेते हैं जल्दी जल्दी से इस वाले कॉन्सेप्ट के। देयर इज मैनी वेज, तो देयर से शुरू हुआ है सेंटेंस, तो मैनी वेज आपका अल्टीमेटली क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो इज नहीं, यहां पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा। देयर आर मैनी वेज टू मेक अ स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी। ऐसे ही वैन आ गया आपका, फिर देयर आ गया, देयर से शुरू हुआ है तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आप कहोगे अ स्ट्रॉन्ग विंड। सब्जेक्ट आपका कैसा बना, सिंगुलर, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वॉज का प्रयोग करेंगे ना कि वर का, इसका यूज होगा वॉज का। नेक्स्ट, देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स। देयर से सेंटेंस शुरू हुआ तो हैज आपकी वर्ब है, बीन आ गया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सम फॉर्म, सम फॉर्म सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से हैज आपका एकदम करेक्ट है। किसकी फॉर्म, तो ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है एजुकेशन, बट आपका कंजंक्शन है, फिर देयर से नया सेंटेंस शुरू हो गया, नई क्लॉज मतलब, हैज आपकी वर्ब आ गई, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन आ गया, ऑलवेज आपका एडवर्ब आ गया, बीन आपकी मेन वर्ब आ गई, स्कूल्स आपका सब्जेक्ट बनेगा। अगर सब्जेक्ट स्कूल्स है तो ये तो प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, इसीलिए हैव का यूज होगा ना कि हैज का। ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब। नेक्स्ट, देयर आ गया, इज आ गया, नो क्वेश्चन, तो देयर इज नो क्वेश्चन, तो ठीक है। ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है माई फेलिंग, कहां पे फेल करना, एग्जामिनेशन, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं।
ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है ऑलरेडी। तो भाई ये थे आपके आज के कॉन्सेप्ट्स। अनफॉर्चुनेटली हम 3 ही कॉन्सेप्ट पढ़ा पाए ड्यू टू द लैक ऑफ नेटवर्क एंड और ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क, है ना। नेटवर्क की प्रॉब्लम के चलते हम आज थोड़े से कम कॉन्सेप्ट्स कवर करा पाए, जिसके लिए मैं तहे दिल से माफी भी मांगता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि अभी क्लास को एंड करने के बाद में पहला काम जो मैं करूंगा वो ये इस नेटवर्क को ही सही करने का करूंगा, इसमें अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इनिशियली माई प्लान वॉज टू टीच एटलीस्ट 5 to 6 कॉन्सेप्ट्स, है ना, 5 से 6 कॉन्सेप्ट्स तो हम कवर करते हैं। बाकी कल की जो क्लास है उसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे अभी के लिए। बाकी अगर आप लोग कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा वीओडी बैच चेकआउट कर सकते हैं, उसके अंदर आपको कंप्लीट इंग्लिश पूरे तरीके से मिल जाएगी। आज की क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेने, जाके सर्च कर लेना, ये दोनों टेलीग्राम चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आज के लिए और अभी के लिए